नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। तो कुंभ वालों के लिए अगर बात करें हम, एक्वेरियस मून साइन एंड असेंडेंट कुंभ वालों के लिए शुक्र का ये जो ट्रांजिट है वो अष्टम भाव में हो रहा है। आठवां जो स्थान है वो पितरों का है, पैतृक संपत्ति का है, अकल्ट का है। अकल्ट यानी क्या है? गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है। गुप्त विद्याओं में यंत्र मंत्र तंत्र आ जाता है, एस्ट्रोलॉजी आ जाता है, ऐसी बहुत सारी विद्याएं, अनेकों अनेक विद्याएं। तो वो आप जैसे रिसर्च में जो लोग कर रहे हैं वो सारी गुप्त विद्याएं ही हैं। तो गुप्त विद्याएं हैं, फिर आपका गुप्त धन है। अचानक से आपको गुप्त धन दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपको पता ही नहीं है वो मिलना, यानी कि आपके लिए अननोन है। दूसरा किसी को पता नहीं है और वो आपको मिलना। तो वो आपका धन मिलना, आपके हाथ में आना, वो स्थान है। पितरों का स्थान है, यहाँ पर पैतृक संपत्ति है। तो वो सारी चीज़ें हैं। और गुप्त रोग भी है। गुप्त रोग में भी दो प्रकार हैं, जो आपके लिए अननोन है वैसे रोग, और जो आपको पता भले हैं लेकिन वो रोग आपके लिए ऐसे स्थान बॉडी में ऐसे जगह पर होना जो गुप्त स्थान कहा जाता है, उन पे होना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्थान में शुक्र का आना। और शुक्र यहाँ पर नीच राशि कन्या में आ रहा है, 6 नंबर लिखा है यहाँ पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये शुक्र जो है दो स्थान के मालिक भी है आपके लिए। एक तो आपकी कुंडली का जो 4th हाउस है, जहाँ 2 नंबर लिखा है, वो कुंडली का चतुर्थ भाव है, सुख का भाव है, और वहां पर शुक्र मालिक बन रहे हैं। दूसरी चीज आपका भाग्य जो है, जहाँ 7 नंबर लिखा है 6 के बाद, वो 7 नंबर का मालिक भी शुक्र है, तो भाग्य का भी मालिक है। और अच्छी बात क्या है कि शुक्र की नीच स्थान में आकर दृष्टि जो है वो उच्च हो रही है, यानी कि वो आपके 2nd हाउस पे जो दृष्टि करेंगे वहां पर आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। यानी कि वो स्थान जो है वो परिवार का है, वो स्थान धन संचय का है, वो स्थान वाणी का है, और वो स्थान गुरु का है। और गुरु महाराज का घर है वो 12 नंबर जहां लिखा है, वो गुरु उच्च स्थिति में चल रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया स्थिति है आपके लिए। तो कुछ बेनिफिट भी है, कुछ नहीं भी है। तो ये समय 1 महीने का है, 1 अगस्त से 2 सितंबर तक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको पैतृक संपत्ति से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, उसमें ये समय में अपनी ओर से कोई बड़ा एक तो शुरुआत नहीं करनी है। और ऑलरेडी वो मैटर चल रहा है ऐसा कुछ, तो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। और इन्वॉल्व होना है तो उसमें कुछ रिएक्ट या कुछ बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। ठीक है, अगर आपको ही लेने पड़े निर्णय तो आप रुक जाइए कि भाई 1 महीना जाने दो, फिर हम सोचेंगे। अदरवाइज यही चीज़ आपको परेशान करेगी लॉन्ग टर्म के लिए, और ये डिस्प्यूट और बढ़ेगा। तो वो चीज़ ध्यान रखना है। पितरों के कार्य में भी कुछ बाधाएं आ सकती है, पैतृक कार्य में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके विचारों को बदल देगी कि अरे ठीक है, नहीं करना ये सब। अभी तक आप जिसके पीछे भाग रहे थे वही आप छोड़ देंगे, एंड देन यू रियलाइज जब समय निकल जाएगा कि अरे ये मैंने क्यों ऐसा किया, वो समय पे मैंने ये कर लिया होता। तो दैट इज़ ये, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं ट्रांजिट के वीडियोस दे रहा हूँ आपको, तो आप उसको तुरंत देख सके, जान सके उसके बारे में, और उसका बेनिफिट उठा सके। इसीलिए आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना ज़रूरी नहीं है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप उसको देख पाएंगे कि अरे ऐसा कुछ वीडियो आया है, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए आप ये किसी भी चैनल का हो, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको और सबको लाभ, और सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर आपका ये अकल्ट जो है उसकी अगर हम बात करें, तो शुक्र यहाँ आपको ऐसी चीजों में उलझाएगा कि अरे मैं तंत्र विद्या सीख लेता हूं, मैं ये मंत्र पा लेता हूं, मैं यहां से कुछ ऐसी तांत्रिक या फिर ऐसा कोई यंत्र लाता हूं जिससे मेरा सब कुछ बेड़ा पार हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो खर्च और खर्च होगा। ये व्यय का आपके लिए एक नया प्रावधान बनेगा। तो डोंट डू दैट। आप ऐसे चीजों में मत उलझिए। आपका यहाँ गुप्त धन के पीछे भी आप देखिए, धन कमाने के लिए गुप्त धन का रास्ता आप सोचेंगे, और उसके लिए आप धन खर्चेंगे जो आपके पास है, और उससे कुछ मिलेगा नहीं, तो अल्टीमेटली ये भी लॉस होगा। तो डोंट डू दैट। और दूसरी चीज़ गुप्त रोग, यानी कि आपको कोई बीमारी है, पता नहीं है तो पता चलेगी, और उसके जो इलाज है वो आपको करवाने पड़ेंगे। अदरवाइज वो आपका बढ़ता जाएगा और आपको लिए लॉन्ग टर्म की वो बीमारी बन के रहेगा। फिर आपका कोई इलाज वो उसमें नहीं होगा, तो वो फिर आपके लिए मतलब उसकी दवाई चलती रहेगी, इलाज चलता रहेगा, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म का प्रोसेस हो जाएगा। तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि शुक्र जो है, जैसे मैंने कहा कि आपके एक सुख भाव के मालिक है, भाग्य के मालिक है। तो भाग्य का सपोर्ट अचानक से दूर हो जाना, सुख
की अनुभूति जो चल रही थी उसमें प्रॉब्लम आना, अरे यार बेचैनी हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं, अपना घर बेच दूं, अपना प्रॉपर्टी बेच दूं, अपना ज़मीन बेच दूं, मुझे माता के लिए कुछ करना है, माता की वजह से मुझे टेंशन हो रहा है उनके लिए, मतलब इमोशनली, या उनके साथ अच्छा रिलेशन माता के साथ है, अचानक से उसमें कुछ गड़बड़ी होना, तो अनबन होना, तो वो सारी चीज़ें क्यों अचानक से होने लगी। तो अगस्त महीने को आप अवॉइड कीजिए, किसी के साथ ज़्यादा उलझिए मत, ओवर रिएक्ट मत कीजिए। यहाँ भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा, पिता का भी स्थान है, 9th हाउस 10th हाउस भी है, 9th हाउस भी है। 9th हाउस में आप को लगेगा कि यार माता पिता दोनों मेरे से अचानक क्यों रूठ गए या फिर क्यों अपोज कर रहे हैं मेरी बात का, तो वो फील होगा, लेकिन उसमें कुछ करना नहीं है, वो आपको बेचैनी करेगा देगा, लेकिन बेचैन होके भी आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अपनी प्रॉपर्टी ज़मीन जो है उसको बेचना नहीं चाहिए, नई खरीदने में ध्यान रखना चाहिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, अदरवाइज आपको उसमें लीगल प्रॉब्लम्स आएंगे, डेफिनेट आएंगे नया खरीदने में, और बेचेंगे तो सामने वाला उतना सही होगा नहीं होगा वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपका यहाँ स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाने का जो अगर प्रोग्राम है तो उसमें भी ध्यान रखिएगा, जिस पे डिपेंड रह के जा रहे हैं वो आपको परेशान कर सकता है, या फिर कोई रीज़न दूसरा हो, वो अच्छा हो लेकिन माहौल अच्छा नहीं है, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, तो प्रॉब्लम आ सकता है, तो बी केयरफुल। आपके लिए अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि आपको जो सेकंड हाउस है वो परिवार का है तो परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार के लोगों का साथ मिलेगा और उनकी वजह से आपको लाभ होगा। तो आप जो भी करना चाहते हैं ना उनके साथ शेयर कीजिए, तो वो आपको बेनिफिट कराएगा। आपके सेविंग्स जो है ना वो बढ़ सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप अगर कुछ नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे या कुछ निर्णय नहीं लेंगे ना, तो वहाँ बेनिफिट होगा। और वो बेनिफिट अगर आपको मन में ऐसा भी होगा, अरे यार इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं लेकिन मैं बेच नहीं रहा हूँ, मुझे बेच देनी चाहिए, लोग मना कर रहे हैं, तो परिवारजनों का सपोर्ट आपने लिया कि भाई क्या करूं, तो उन्होंने बोला मत बेचो, तो डोंट डू दैट, मत बेचना, कि आपको उसका बाद में लाभ होगा और फिर यू रियलाइज़ कि हाँ ये समय में अगर बेच दिया होता तो ख़त्म, ये समय में रखा इसलिए अभी उसका बेनिफिट है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए होगी और आपको अपनी वाणी से लाभ होगा। जिनका बिजनेस है, एजेंट्स हैं या ऐसे कोई बिजनेस है आपके जो रिलेटेड टू योर स्पीच, वो सारे आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए और उसमें ये परिवार में वृद्धि हो सकती है, यानी कि किसी की शादी हो सकती है, किसी के यहाँ आपके घर में बच्चा आ सकता है नया, तो वो सारा आपके लिए खुशी का माहौल भी वहाँ क्रिएट होगा। आपके सेविंग्स बहुत अच्छे बढ़ेंगे अचानक से, मतलब कुछ चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होगी उसमें, तो आपको वहाँ से खुशी मिल रही है, तो सारा फोकस उस पर रखिएगा। अब आपके पर्सनल चार्ट के कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो यहाँ थोड़ा प्लस माइनस होगा, जो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल है वो कम हो सकता है, और अगर आपका चार्ट अच्छा नहीं है तो, और जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा शुक्र की वजह से है तो वो और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे ग्रह आपके नेगेटिव है तो, लेकिन अच्छे ग्रह है आपके तो वो जो नेगेटिव है उसको काटेंगे और जो पॉजिटिव है उसको बढ़ाएंगे, तो वो होता रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको ऑब्जर्व करना है कि भाई ये 10 दिन में हो क्या रहा है, पहले 10 दिन, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा ट्रैक चलेगा मेरा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग निर्णय लेने हैं। तो अलग अलग ग्रहों के कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, मैं हर एक पे अलग अलग से वीडियो दे रहा हूँ, सारा आप कंबाइन करके एनालाइज करके अपने आप को चलते रहिए तो बेनिफिट होगा। तो ऐसे ही डिटेल वीडियोस लेके आ रहा हूँ। सो कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।